सेव अरावली। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अरावली पर्वतमाला को बचाने की मुहिम पिछले कई दिनों से चलाई जा रही है। देश भर में इस मुद्दे की चर्चा है और लोग अपनी बातें सामने रख रहे हैं। लेकिन राजस्थान में ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है और इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता आमने सामने हैं। दरअसल ये नया विवाद तब खड़ा हुआ जब अरावली को लेकर केंद्र सरकार की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंची कोई भी भू आकृति ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। ऐसी दो या दो से ज़्यादा पहाड़ियाँ अगर एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं तो वो अरावली रेंज कहलाएगी। ये परिभाषा केंद्र सरकार की एक समिति की सिफारिश पर आधारित है, लेकिन अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, 800 किलोमीटर लंबी अरावली रेंज का 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। ऐसे में यहाँ कांग्रेस के अलावा कई सामाजिक संगठन अरावली बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। अरावली पर सरकारी नीतियां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और विरोध के बीच ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पीछे जाएं तो 1990 के दशक में अरावली में अवैध खनन की शिकायतें बढ़ी, वायु प्रदूषण और जल संकट के मुद्दे उठने शुरू हुए, जिसके बाद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मामले में दखल दिया और साल 1992 में कुछ क्षेत्रों में खनन पर रोक लगाई गई। लेकिन बड़े पैमाने पर पहली बार प्रतिबंध 2000 के दशक में लगा। अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर विवाद की शुरुआत 1 अप्रैल 2002 को हुई, जब हरियाणा के कोट और आलमपुर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत सामने आई। इसके बाद सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने जांच कर अक्टूबर 2002 में हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में अरावली रेंज में खनन पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद उस समय की अशोक गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। दिसंबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पहले से जारी वैध खनन पट्टों पर खनन की अनुमति दी, लेकिन नए खनन पट्टों पर पूरी तरह रोक बरकरार रखी। इस स्थिति के समाधान के लिए गहलोत सरकार ने साल 2003 में एक विशेष कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अमेरिका के भू आकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को आधार बनाकर अरावली की पहाड़ियों की व्याख्या की। इस सिद्धांत के मुताबिक समुद्र तल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना गया, जबकि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली से बाहर रखते हुए खनन के योग्य घोषित कर दिया गया। अरावली के इतिहास पर नजर डालें तो इन पहाड़ियों का इतिहास भारत के इतिहास से भी पुराना माना जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ 2 से 3 अरब साल पुरानी मानी जाती हैं। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, हिमालय से भी कहीं ज़्यादा पुरानी। बता दें, बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा से बड़े पैमाने पर खनन शुरू हो जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि अरावली का 90% से ज़्यादा हिस्सा पहले की तरह सुरक्षित रहेगा और खनन को लेकर किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। कांग्रेस और कुछ अन्य संगठनों की आलोचना पर जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया, अरावली को नुकसान पहुंचने के दावे गलत और भ्रामक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गलत जानकारी फैलाना बंद करें। साथ ही उन्होंने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर किया गया ढांचा अरावली क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत करता है। गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, जिसमें अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा तय की गई थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, खनन की अनुमति अरावली क्षेत्र के बहुत ही छोटे हिस्से तक सीमित रहेगी। उन्होंने बताया, कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली की पहाड़ियों में से सिर्फ
0.19% इलाके में ही खनन की पात्रता बनती है। उन्होंने जोर देकर कहा, बाकी पूरा अरावली क्षेत्र सुरक्षित है और उसे किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जाए। सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन सामाजिक संगठन और विरोधी लगातार सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है, इससे अरावली का 90 से ज़्यादा फीसदी हिस्सा संरक्षण से बाहर हो सकता है, जबकि सरकार इसे पुरानी व्यवस्था का विस्तार बता रही है। अगर अरावली के पहाड़ खत्म हो गए तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके का विस्तार हो सकता है और ये रेगिस्तान शहरों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियां मानसून के बादलों को धीरे धीरे पूर्व की ओर मोड़ती हैं, जिससे मानसून उप हिमालय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये पहाड़ नहीं रहे तो ये पैटर्न भी प्रभावित होगा। इसी तरह गंगा और यमुना का रिवर बेल्ट सुरक्षित रहता है, तो इसका बड़ा कारण भी अरावली की पहाड़ियाँ ही हैं। अरावली की पहाड़ियाँ मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं को रोकती हैं और यही पहाड़ियाँ थार रेगिस्तान से उठने वाली रेत और धूल को भी उत्तर भारत में फैलने से रोकती है। अरावली की पहाड़ियाँ भारी मात्रा में पानी को जमा करती हैं और धीरे धीरे उसे छोड़ती हैं, जिससे चंबल, साबरमती और लूणी जैसी नदियों को पानी मिलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अरावली की पहाड़ियाँ पूरे उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखने में एक अहम योगदान देती हैं।